बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं सुमैया रिजवान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात। आखिरी दिन। शहबाज का छोटा भाई कौन? बिलावल को बुजुर्ग की तलाश। और एमकेएम का मुतालबा क्या? आगाज में बात करेंगे। आईसीसी ने वर्ल्ड कप का तब्दील शुदा शेड्यूल जारी कर दिया है। वर्ल्ड कप के 9 मैचेस रीशेड्यूल किए गए हैं। पाक भारत मुकाबला 15 अक्टूबर के बजाय 14 अक्टूबर को होगा। नवरात्रि त्यौहार की वजह से पाकिस्तान और भारत का मैच रीशेड्यूल किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 25 सितंबर को भारत रवाना होगी। हैदराबाद में पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच 12 के बजाय 10 अक्टूबर को खेला जाएगा। कोलकाता में पाकिस्तान और इंग्लैंड का मुकाबला 12 नवंबर के बजाय अब 11 नवंबर को होने जा रहा है। पाकिस्तान टीम हॉलैंड के खिलाफ 6 अक्टूबर को मुकाबले से कबल वार्म अप मैचेस खेलेगी। वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर को होगा। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पाकिस्तान रेलवे और स्टेट लाइफ के दरमियान मुसाफिरों की इंश्योरेंस से मुतालिक मुआहिदा तय पा गया है। तकरीब में वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने वर्चुअल शिरकत की। वफाकी वजीर की रेलवे अफसरान को नवाब शाह हादसे में जाम-बहक अफराद के घर जाकर उनके लवाहिकीन की तस्दीक की हिदायत की। जाम-बहक अफराद की इंश्योरेंस की रकम उनके घर जाकर अदा की जाए। कहा कि जख्मी अफराद को भी इंश्योरेंस की रकम मिलेगी। तो इस हवाले से आपको बताएं कि पाकिस्तान रेलवे और स्टेट लाइफ के दरमियान मुसाफिरों की इंश्योरेंस से मुतालिक मुआहिदा तय पा गया है। तकरीब में वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने वर्चुअल शिरकत की। वफाकी वजीर की रेलवे अफसरान को नवाब शाह हादसे में जाम-बहक अफराद के घर जाकर उनके लवाहिकीन की तस्दीक की हिदायत की है। माजी की हुकूमत की संगीन गफलत की वजह से कशकोल उठाना पड़ा। पाकिस्तान की साख को बुरी तरह मजरूह किया गया। हमने टीम स्पिरिट के जरिए चैलेंजेस पर काबू पाया। आप सब ने अपनी सियासत को कुर्बान करके रियासत को बचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के अराकीन को खराज तहसीन। 1.5 साला दौरे हुक्मरानी पर इज़हार इत्मीनान भी किया। आखिरी इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने 9 मई के सानहे को रियासत और पाक आर्मी के खिलाफ साजिश करार दिया। कहा IMF का प्रोग्राम मुल्क के लिए ज़रूरी था, लेकिन कोई शक नहीं कि उसकी शराइत कड़ी और सख्त हैं। पाकिस्तान के दिवालिया होने से मुल्क के लिए तबाहकुन सूरत हाल पैदा हुई। मजीद कहा कि महंगाई का तूफान अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा। IMF ने सब्सिडीज के हवाले से हाथ पांव बांध दिए हैं। हुकूमत की 4 साला बदतरीन गफलत के नतीजे में न सिर्फ दाखिली महाज पर बल्कि खारजी महाज पर पाकिस्तान की रेपुटेशन को बुरी तरह मजरूह किया गया। ये चैलेंजेस हमारा था कि डेस्टिनी हैड दिस इन स्टोर फॉर अस, लेकिन अल्लाह ने हमें हिम्मत दी और फिर एक टीम स्पिरिट के जरिए इन हालात पर काबू किया। मेरा ये ख्याल है कि तारीख की एक मुख्तर तरीन ये हुकूमत थी 15-16 माह पर मुहित। आप सब ने आपने अपना पॉलिटिकल कैपिटल, अपनी सियासत को आपने कुर्बान किया और रियासत को बचाया। 9 मई का सानिया पाकिस्तान की तारीख का एक अलमनाक सानिया था। एक बदतरीन साजिश थी पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ साजिश थी। महंगाई का एक तूफान था जो अभी तक थमने का नाम नहीं लेता। सेनेट ने पैमरा तरमीमी बिल 2023 की मुतफिका तौर पर मंजूरी दे दी है। चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत इजलास में तरमीमी बिल की 18 शिकों की मंजूरी दी गई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि बिल में सहाफ़ियों के लिए इमारत थीं, लेकिन इसे काला कानून कहा गया। बिल को पढ़े और समझे बगैर तनकीद की गई। रज़ा रबानी ने बिल की मुखालिफत की। कहा सहाफ़ियों की तंजीमों को एतमाद में लेना चाहिए। ताहिर बजिंजो ने कहा कि सियासतदानों की तरह सहाफ़ती तंजीमें भी आपस में तकसीम हैं। बिल के खिलाफ तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने ऐवान से वॉकआउट किया। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई हलकों के कोऑर्डिनेटर्स के इजलास में इंतखाबी मुहिम के हवाले से पार्टी बयानी पर मुशावरत की गई। पार्टी ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज ने यूथ विंग और सूबाई कोऑर्डिनेटर को एक पेज पर काम की हिदायत की। कहा कि कोऑर्डिनेटर अपने हलकों में फ़ाल किरदार अदा करें।
कौमी असम्बली का आखिरी रोज है। निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर में एक दिन की और ताख़ीर आ गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साफ बता दिया कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए कल राजा रियाज से मिलूंगा, बाज़ाब्ता मुशावरत करूंगा। कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि किसी एक नाम पर मुत्तफिक ना हो सके तो मामला पार्लिमानी कमेटी जाएगा। वज़ीर आज़म ने साबिक हुकूमत को भी आड़े हाथों ले लिया। कहा PTI के 4 साल में अपोजिशन को दीवार से लगाने की कोशिश की गई। साइफर ड्रामे ने जल्दी पर तेल का काम किया। कर्जे लेकर पूरी दुनिया के आगे पाकिस्तानियों का सर झुका दिया गया। 9 मई रहती दुनिया तक स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। आज फिर करारदाद मंजूर करके इस वाक़े का नोटिस लें। साइफर का जो झूठ पर मबनी ड्रामा, उसने जल्दी पर तेल का काम किया। कर्ज ले लेकर मुल्क को पूरी दुनिया के आगे हमारी गर्दन को झुका दिया गया। उस हुकूमत के 4 साला दौर में और पूरी ऑपोजिशन को जिस तरीके से दीवार से लगाने की कोशिश की गई। 9 मई का वो दिन है जनाब स्पीकर, जो कि रहती दुनिया तक एक ब्लैक डे के तौर पर याद रखा जाएगा। मैं समझता हूं कि आज इस ऐवान को न सिर्फ दोबारा इस बदतरीन साजिश का नोटिस लेना चाहिए, बल्कि आज दोबारा फिर एक करारदाद मंजूर करके इस बात का हम इआदा करें कि क़यामत तक किसी को जरूरत नहीं होगी कि इस तरह की हरकत पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ या पाकिस्तान की फौज के खिलाफ कोई कर सके। हुकूमत के 15 माह बहरानों में गुजरे। इलेक्शन के बाद नई असम्बली के क़याम से मजीद इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा 9 मई के वाक़े ने तारीख को दागदार किया। इस वाक़े से एक शख्स का चेहरा सामने आया। वो शख्स ऐसे कर शर्म आती है। बदकिस्मती ये है कि इसके चाहने वालों की नज़र में ये कोई जुर्म नहीं है। वो शख्स अपने मफाद के लिए फ़ौज पर भी हमला कर सकता है। 14-15 महीने ख़त्म जो है हो रहे हैं आज इसके, और साथ इस असेंबली की जो है डिसोल्यूशन हो रही है। ये बड़े टर्मोइल वाले 15 महीने रहे हैं। तो रखता हूं कि अगले इलेक्शन में जो है सब लोग वापस आएं और बेहतर परफॉर्म कर सकें। मासवाए जो 9 मई का एक वाकया हुआ जिसने हमारी तारीख को जो है वो दागदार किया, और हमारे सामने एक ऐसे शख्स का चेहरा बिल्कुल जो है साफ साफ सामने आया कि वो अपने इक्तदार के लिए कुछ भी कर सकता है। और एक ऐसे केस में वो पकड़ा गया है जो मैं समझता हूं कि साहिब इक्तदार लोगों के लिए शर्म का मुकाम है कि आप तोहफे मिलते हैं तो आप उनको बेच देते हैं। अल्लाह ताला माफ फरमाए। और हजारों लाखों उसके चाहने वाले हैं जो समझते हैं कि ये कोई जुर्म ही नहीं है। वो पाकिस्तान के जो अदारे हैं, उनके जो एस्टेब्लिशमेंट की जो इंस्टॉलेशंस जो हैं, जो यादगारें हैं, जिनका एक तकद्दस है, हमारे एयर बेसिस जो हैं उनके ऊपर भी हमला कर सकता है सिर्फ और सिर्फ अपने इख्तियार के। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि एक बुजुर्ग वजीर आजम ने 50 लाख घर बनाकर देने का वादा किया था। आज वो शख्स पता नहीं कहाँ है। और मैं आपके दरमियान हूँ। घोटमिकी में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की किरदारकशी 100% झूठ पर मबनी है। हम अमीर और गरीब में फ़र्क कम कर रहे हैं। उनका कहना था कि सैलाब से तबाह होने वाले घर लोगों को मालिकाना हुकूक के साथ बनाकर दिए जाएंगे। मुझसे पहले एक बुजुर्ग था वजीर आजम 4 साल के लिए, और उसने अपना इलेक्शन में वादा किया था कि मैं 50 लाख घर बना के दूंगा। उसको 4 साल मिला, एक घर नहीं बना सका। हमें चंद महीनों में ये काम शुरू भी हो गया है। कुछ घर बन रहे हैं, कुछ घर बन गए हैं और कुछ घर बनने हैं, और आपको अपना मालिकाना हुकूक मिला है। ये फर्क होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और झूठा सिलेक्टेड का, जिसने आपको धोखा दिया, आपसे झूठ बोला था, नौकरियां का वादा किया, और महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का अलावा आपको कुछ नहीं दिलवाया। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पिछले सैलाबों में किसी हुकूमत ने घर बनाकर नहीं दिए। गुज़िश्ता हुकूमत में हमें वफाकी हुकूमत से कुछ नहीं मिला। हमने वो सारे काम किए जो मुमकिन नहीं लगते थे। घोटकी में तकरीब से खिताब में उनका कहना था सड़कों की मरम्मत के लिए पैसों का इंतजाम भी कर लिया है। 22 में इस खित्ते की तारीख में सबसे बड़ा सैलाब आया, और उसने सिंध के 30 में से 24 अजला में नुकसानात किए। सैलाब
ये ख़त्म होते ही, मतलब अभी ख़त्म नहीं हुआ था, हमने ये कोशिश की कि पानी जल्द से जल्द सैलाबी इलाकों से निकाला जाए। चाहे वो रोड तबाह हुए हैं, उनके लिए हमने अरेंज कर लिया है जो हमें ज़रूरत है। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।